महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ के अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो अपने एग्ज़ाम को बताएं और पेपर कब है कमेंट में बताने की कोशिश करें और अपने सब्जेक्ट का नाम भी लिख के दें। और इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं लगभग 70-80 क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए। मल्टी चॉइस क्वेश्चन है आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका कंपलसरी एग्ज़ाम है ये। तो इसमें आपका को करिकुलर कोर्स है, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ये सेकंड है और जब तक आपके पेपर आएंगे तब तक 4-5 पार्ट अपलोड कर देंगे जिससे आपका पेपर अच्छा निकल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, यानी ब्लड रिलेशन क्या होता है। और इसमें रीजनिंग है, ये पेपर जिसके पास भी सब्जेक्ट जो भी दे रहा है, चाहे बीएससी का हो, बीए का हो, बीकॉम का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और चूँकि सभी को देना है ये पेपर, तो इसमें आपको जो ब्लड से संबंधित जो संबंध हमारे होते हैं तो वो रीजनिंग यानी कि जो हम रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग सबसे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है, अगर आपने इस विषय को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, जो भी सवाल आपके क्वेश्चंस रीजनिंग से रिलेटेड होंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि जिसका भी सेमेस्टर सेकंड आने वाला है या फिर 4 आने वाला है या फिर 6 आने वाला है, तो सेकंड सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर इसकी इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर। हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स एप्लीकेशन है हमारा, और साथ ही आपके लिए उसका लोगो भी दिख जाएगा। प्लस 12th इंग्लिश क्लास, जो 12th क्लास इंग्लिश होती है वो भी कंप्लीट है, तो आप लोग बाय कर सकते हैं। और कुछ स्टडी मटेरियल हमने एज ए फ्री भी जोड़ दिया है उस पर, आप जहाँ जाकर देख सकते हैं, तो फ्री स्टडी मटेरियल से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, क्या कहा? यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है, तो रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साला। अगला क्वेश्चन आपका है कि सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा, क्या कहा? यह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। देखिए समझिए यहाँ पर कि यह मेरे पिता की पत्नी मतलब उसकी माँ एकमात्र पुत्र की पुत्री है। ठीक है, तो कौन हुआ? सक्षम निधि से क्या संबंध रखता है, यह संबंध क्या संबंध होगा सक्षम का निधि से? तो सक्षम जो है वो पिता है। अगला क्वेश्चन, एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा कि उसकी माँ का एकमात्र नाती मेरा पुत्र है। क्या? उसकी माँ का एकमात्र नाती मेरा पुत्र है, तो वह स्त्री दिवाकर से किस प्रकार से संबंधित है? ठीक है, तो वो है यहाँ पर पत्नी। अगला क्वेश्चन आपका है, अमित ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता है। एक पुत्र होता है, एक पौत्र होता है, पौत्र को भी नाती कहते हैं। ठीक है, तो वह महिला अमित के साथ में किस प्रकार का संबंध है उसका? ठीक है, तो वो पत्नी। अगला क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, क्या कहा? तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है, तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है? तो यहाँ पर आएगा उनका आंसर माता का। अगला क्वेश्चन आपका है, आप अपने आगे से बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, तो उस महिला का अमित से क्या संबंध हुआ? तो संबंध होगा बहन का। अगला क्वेश्चन आपका है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो आशा भास्कर से किस प्रकार का संबंध है? तो पुत्री का। अगला क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा जूम कर दूं तो ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा? कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है? क्या संबंध है उसका? तो बुआ का। अगला क्वेश्चन आपका है, एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कृष्णपाल ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार से संबंध रखता है? तो वो पिता का। एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है, तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध हुआ? तो बुआ बहन का। अगला क्वेश्चन आपका है, एक महिला ने एक फोटोग्राफ इन चित्र को इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है, तो फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति से उसका क्या संबंध है? तो संबंध उसका हुआ ध्यौता, मतलब कि किसी की लड़की का
पुत्र। अगला क्वेश्चन आपका है फोटोग्राफ की एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा कि भाई मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो फोटोग्राफ में दिखाए गए उस व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध होगा? तो संबंध होगा उसका चचेरा भाई। अगला क्वेश्चन आपका है बस में एक लड़की को इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, क्या कहा? भाई मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार का संबंध है? तो वो है पुत्री का। अगला क्वेश्चन आपका है एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता का एकमात्र संतान हूँ। तो मेरे पुत्र से उसका क्या संबंध होगा? इनके ममेरा भाई यानी मामा का लड़का। अगला क्वेश्चन है आपका है गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल का गोविंद से क्या संबंध होगा? तो गोपाल और गोविंद का संबंध होगा पिता और पुत्र का। अगला क्वेश्चन आपका है एक स्त्री एक परिचय देते हुए पुरुष से कहती है, यानी कहा कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं, यानी उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। तो बताइए वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार का संबंध है? तो संबंध है यहाँ पर भतीजे का। अगला क्वेश्चन है आपका एक पुरुष एक महिला का परिचय कराते हुए बोला कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो बताइए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो संबंध होगा यहाँ पर पत्नी का। अगला क्वेश्चन आपका है एक लड़की के चित्र की ओर अंकित करते हुए राजन ने कहा कि उसकी ना तो बहनें हैं और ना ही बेटियां हैं, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो चित्र वाली लड़की राजन से किस प्रकार से संबंधित है? उसकी माँ से क्या संबंध है उसका? तो उसका संबंध है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन हैं और काफ़ी हैं इसमें, अभी तक चलते रहेंगे लगातार फटाफट, और जल्द से वीडियो आपका लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें लगभग 80-90 क्वेश्चन हैं। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे ना तो कोई भाई है ना बहन है, किंतु उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो फोटोग्राफ किसका था? तो फोटोग्राफ था उसके बेटे का। अगला क्वेश्चन आपका है एक पुरुष ने एक महिला की ओर परिचय कराते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो उस पुरुष का उससे क्या संबंध हुआ? तो संबंध हुआ यहाँ पर पिता का। अगला क्वेश्चन है आपका एक लड़की की तस्वीर को इंगित करते हुए उमेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो लड़की की माँ का उस यानी उमेश से क्या संबंध है? तो संबंध होगा यहाँ पर या तो माँ होगी या फिर मौसी होगी। अगला क्वेश्चन आपका है एक चित्र को इशारा करते हुए संजय की माँ ने कहा कि उस औरत का पति में तुम्हारे पिता का पुत्र है। अगर उसे एकमात्र पुत्र है तो फोटोग्राफ वाली औरत और संजय के क्या संबंध हैं? तो संबंध होंगे यहाँ पर आपके पति और पत्नी के। अगला क्वेश्चन आपका है एक फोटोग्राफ लड़की को इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। तो वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध होगा? तो पुत्री का। अगला क्वेश्चन आपका है फोटोग्राफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरे दादी जी के एकमात्र पुत्री है। तो फोटोग्राफ दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध होगा? तो वो उसकी बहन है। देखिए व्याख्यात्मक हल इसको समझ लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि रुक्मिणी पत्नी और पिता, तो यहाँ पर समझ लीजिए इसको। देखिए सबसे पहले क्या है, रुक्मिणी है, तो इधर पति आ गया, और रुक्मिणी क्या है, पत्नी भी है, रुक्मिणी क्या है, माँ भी है, रुक्मिणी का पुत्र है, तो जो लास्ट में जाएगा तो यानी कि पुत्र। ठीक है, इस तरीके से इसको समझेंगे। ये यहाँ पे कुछ मैथ का है, इस तरीके से होगा। अब देखते हैं अंकगणितीय सवालों को देख लेते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन जो थे वो लगभग 24 थे और अभी इसमें भी 24 ही हैं, और फटाफट दिन को देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में और किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है कि 150 × 15 + 14 - 9 / 2 = 6। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? तो यहाँ पर दिया गया है हमारा बी ऑप्शन, यानी 9 और 2
डिवाइड इनटू, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर रट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है तथा भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्न में से व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो समीकरण दी हुई है, यहाँ पर व्यंजक मान डायरेक्टली यहाँ तो 6 दे दिया है, क्योंकि बी ऑप्शन दे रहे हैं 6 है। ये भी रीजनिंग वाले ही सवाल हैं आपके, ठीक है। तो इनको डिटेल से हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से देख लेना है, और आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन पेपर आएगा। साथ ही आपके लिए करना क्या है कि यहाँ पर और देख लीजिए, एक क्वेश्चन बता दूँ आपके लिए कि दो संख्याओं 3 और 6 को आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो 3 और 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है 30, जैसे 12 3 15 और 15 यहाँ पे भाग, फिर भाग दिया हुआ है, प्लस 6 8 दिए हुए हैं, माइनस 2 दिए हुए हैं। अगर इनको हल करेंगे तो 30 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से इनके लिए आप लोगों को हल कर लेना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपको मिलने वाले हैं। एक पार्ट अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैं सब पढ़ के बताऊँगा तो 1 घंटे में वीडियो नहीं बन पाएगी ये। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जैसे दिया रहा है, ये क्वेश्चन अक्सर किसी एग्जाम में जरूर पूछ लेगा कि एक रेलगाड़ी 3 मिनट के विलम्ब से चल रही है। कितने 3 मिनट के विलम्ब से चल रही है भाई, आगे प्रत्येक 3 मिनट सेकेंड विलम्ब होती जा रही है। यदि ये ट्रेन कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलम्ब हो जाएगी, यानी कितने मिनटों के बाद में ये पूर्ण रूप से विलम्ब हो जाएगी, 1 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ 1140 मिनट दिए हुए हैं, इसके बाद में ये पूरा 1 घंटा जो है इसका लेट में हो जाएगा, देरी में हो जाएगा। ऐसे ही एक खेत में एक जानवर है और मजदूर हैं। गणना करने पर दोनों के सिर मिलाकर 120 हो गए, और जब पैर गिने गए तो उनकी कुल संख्या 340 हो गई। तो कुल कितने जानवर हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ आंसर दिया हुआ है 50 का, कि जानवर 50 है। लेकिन हल कैसे करेंगे हम लोग, हल इसका देखो आपको आगे दिखाएंगे हम। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन थे कि डॉक्टर पांडे ने उसकी पुत्री की आयु 4 गुनी है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे कि 2 वर्ष पहले आध्या की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी थी, और 2 वर्ष बाद उसकी आयु 2 गुना हो गई, उसके बेटे के आयु के 5 गुने के समान होगा। तो आध्या की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर पांडे की आयु उनके पुत्र की 4 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात, इनकी बाद में डॉक्टर पांडे की आयु उनके पुत्र के आयु की कितनी, आयु की 2 गुनी हो जाएगी। डॉक्टर पांडे के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आयु संबंधित, चाल से संबंधित, ठीक है। ये रीजनिंग सवाल आपको जरूर पूछ लेगा, वो किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर पूछता है, और इनको आपको तय करके ही जाना है। अब देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ वर्तनी वाले शब्द जो कि हमारे इंग्लिश रिलेटेड हैं। तो ऊपर क्वेश्चन आपके थे लगभग 40 यानी 30 क्वेश्चन ये थे, और आपके 30 पीछे हुए 60 हो गए आपके। अभी इसमें देखते हैं 12 क्वेश्चन, कुछ मैंने छोड़ दिए थे जो इंपॉर्टेंट की दृष्टि से नहीं थे एग्जाम से। अब यहाँ दिया हुआ कि सांकेतिक भाषा में इंस्टीट्यूशन को हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये स्पेलिंग आती है। और इसी प्रकार से प्रीपरेशन, ठीक है। प्रीफेक्शन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो प्रीफेक्शन दिया हुआ है, इसको यहाँ से लिखेंगे हम, ठीक है। सी ऑप्शन जाएगा इसमें राइट। ऐसे ही आपका जो यदि किसी सांकेतिक भाषा में ह्यूमिडिटी को ये इस तरह लिखा जाता है, तो पॉलिटिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो पॉलिटिक्स को इससे लिखा जाएगा क्या, ऑपलिटिक्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, ये जरूर आते हैं एग्जाम में, क्योंकि जैसे मंकी को हम इस तरीके लिख लेते हैं, और इस प्रकार से जो है ये आपके क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। और प्रत्येक पेपर में आपके जो भी आप बैठेंगे, आपका रीजनिंग पेपर होगा, चाहे कोई सा पेपर हो, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन तो जरूर पूछता है वो, ठीक है। जैसे डिपेंड दिया, वो डिपेंड को हम ऐसे लिख देते हैं। ऐसे ही इसका भी एक हल करने की ट्रिक होती है, जो हम सारे अक्षर जो ABC से Z तक के होते हैं उनको सबको पूरा कम्प्लीटली नोट कर लेते हैं। तो कौन सा किसकी वैल्यू किस स्थान पे आ रहा है वो लिखते हैं सब, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन देख लीजिए, ये काफ़ी हैं, अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। लिखा है कि सिस्टम और सीमैट, सिस्टम को हम क्या लिखते हैं, सिस्मैट लिखते हैं। ऐसे ही है नियरर को क्या लिखते हैं, एफेरर लिखा जाता है। तो फ्रैक्शन को उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, तो फ्रैक्शन को करफनॉन्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछ लेता है, जरूर आते हैं इस तरीके से पेपर हैं रीजनिंग वाले में। यदि एग्जामिनेशन को कोड नंबर 125 हो तो हार्डवर्क का कोड नंबर क्या होगा। अब ये कोड नंबर भी वैसे ही आपको निकालने होंगे, जैसे यहाँ पर 98 कोड दे दिया इन्होंने, हल दे दिया सीधा। इसको हल करोगे तो आपको रीजनिंग उस तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। मीन को
84-64 है। नोबल को 47/9 है लिखा जाए तो कोड में लोम को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ इस तरीके से ही दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। और अगली क्वेश्चन आप देखो यहाँ दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन था बी होल्ड, इस तरीके लिखा जाएगा। उसी प्रकार से कोर्स वर्णमाला में ये आएगा। तो ये आपकी थोड़ी सी डिटेल के एग्जाम्पल थे, हल वाले वो मैंने आपको दिखा दिए। तो यहाँ दिया हुआ है कि 7 व्यक्ति ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज पर एक केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, यानी एक दूसरे के मुँह की ओर देख रहे हैं। तो इनका जो जी है, तो जी का स्थान क्या होगा? ठीक है, बी के दाएं ठीक है, या सी ए जी का पड़ोसी है, एफ डी के दाएं से दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सी और डी के बीच में कौन है? जी बैठेगा। अगला क्वेश्चन, ऋतिक अपनी कक्षा में 6 स्थान पर है जबकि अक्षय नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि उसकी स्थितियों को प्रस्तावित किया जाता है तो अक्षय का स्थान नीचे से 15वां हो जाता है तथा कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर दिखा रहा है 20। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो जरूर पूछ लेता है आंकड़े वाले दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में रीटा का स्थान 19वां है, अंत में उसका स्थान कौन सा होगा? ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए, इनको आपको पढ़ लेना है। और कुछ अलजेब्रा के भी आते हैं, ये अर्थमेटिक है। तो यहाँ पर 30 छात्रों कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें स्थान पर है और रमेश दाएं से सिरे से 20वें क्रम पर है। तो रमेश और महेश के बीच कितने छात्र बैठे हुए हैं? तो यहाँ पर जो है आंसर आपका आ जाएगा 2। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछता है, कोई आप एग्ज़ाम देंगे तो इस तरह की रीजनिंग जरूर पूछ लेगा, वो आती हैं और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। तो ये आपका जो हल है वो इस तरीके से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि P तथा W परस्पर स्थान परिवर्तित कर लें तो उसी प्रकार से R और T भी, तो निम्नलिखित में से कौन सी नई व्यवस्था के अनुसार Q और T की मंजिलों के बीच रहेगा या फिर रहेंगे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो राइट है आपका E, केवल P। अब ये दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक चलेगा ये कि PQRST UVWZ 3 गंतव्य दिल्ली स्थानों दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद की 3 विभिन्न वाहनों होंडा सिटी, स्विफ्ट डिज़ायर और फोर्ड आइकन में यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब W के साथ में यात्रा पर कौन है? केवल P या फिर O, PQ दोनों? तो यहाँ पर दोनों हैं। ऐसे ही ये काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एक पैराग्राफ देते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन सारे चलते हैं। तो हुक्म की बेगम किसके पास है? ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है D, मतलब कि D के पास में है। निम्न में से कौन सा C के लिए सही है? तो यहाँ पर A, पान का इक्का। अब यहाँ दिया हुआ है कि TUVWXYZ विभिन्न फलों के सेब, केला, विभिन्न फलों जैसे इनको फल मान लिया, सेब, केला, संतरा, लीची, अनानास, अंगूर और चेरी विभिन्न की कटोरियाँ हैं, किंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में सेब के फल की टोकरी टी के ऊपर रखी हो। सेब के नीचे कटोरी के W के बीच में केवल 2 कटोरियाँ रखी हैं। संतरों के फल की कटोरी W के ऊपर है किंतु W के ठीक ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो W तथा Z के बीच में कितनी कटोरियाँ हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा 2। बाई का फल क्या है? तो बाई का फल है लीची। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है। अब यहाँ दिया हुआ है कुछ कथन वाले, या सभी सिक्के कौवे हैं, कुछ कौवे पेंसिलें हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए होंगे आंसर में, यहाँ देखिए C ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर। ऐसे ही कक्षा मतलब प्रश्न का 8 से 12 तक क्या है, 8 में क्या दिया हुआ? 8 में दिया हुआ है कि कुछ होटल ईंट हैं और सभी केले ईंट हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकलता क्या निकलता है? निष्कर्ष आपका निकल रहा है कुछ केले होटल हैं, कुछ ईंटें होटल हैं, या कोई केला होटल नहीं है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके कथन राइट जा रहे हैं, यानी कि इसको कौन कौन सा इसमें आपका पहला, तीसरा और दूसरा ये सही है। यानी कुछ केले होटल हैं, ये भी सही है। तीसरा आएगा कोई केला होटल नहीं है, और दूसरा आएगा इसके बाद कुछ ईंटें होटल हैं, क्योंकि होटल जो ईंटों से बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जाएगा केवल D सही।
अब सभी सड़कें पेड़ हैं, कोई पेड़ दुकान नहीं है। तो इस तरीके से पूछ लेगा। सभी चूहे घंटी हैं, सभी घंटी कार हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं पेपरों में। अब आ गया न्याय निगमन। न्याय निगमन दिया हुआ है 1 से 5 तक। सभी पत्थर में पानी है और कुछ पानी साफ है। तब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलेगा? कुछ पत्थर साफ हैं और कुछ पत्थर साफ नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ। तो यहाँ पर जो है ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है काफ़ी। ये सभी ट्यूब हैंडल हैं, सभी कप हैंडल हैं या ट्यूब हैं। तो यहाँ पर अगला आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पेज साफ नहीं था, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कुछ बारिश चक्रवात हैं और कुछ चक्रवात प्रभात हैं, कोई भी प्रभात गर्ज नहीं है। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि क्या निष्कर्ष निकला कि कुछ चक्रवात बारिश हैं। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, किसका? कुछ चक्रवात बारिश हैं, क्योंकि बारिश जो है वो चक्रवात के द्वारा ही होती है। अब आपका व्याख्यात्मक क्वेश्चन आ गए। जब पहला स्थान पूर्ववर्ती सकारात्मक ए हो, दूसरा स्थान अंशव्यापी सकारात्मक फर्स्ट हो और मध्य में अव्यक्त हो तो संभावित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे निकाले जाएंगे, इनको आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी इस तरीके से आपका पेपर जो होगा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अगले यूनिट को।